बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। तमाम सियासी जमातों के कायदीन अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कौम में इस्तिराब है, कौमी क़यादत मुज़ाकरात करे तो सुकून हो जाएगा। झगड़े दिखाने में सोशल मीडिया का भी हाथ है। अदालत के रूबरू पीपल्स पार्टी, नून लीग, BNP मिंगल और काफ लीग के मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। नून लीग की जानिब से ख्वाजा साद रफीक अदालत में पेश हुए, कहा रियासती इदारों का वक्त ज़ाया किए बगैर सियासी मुज़ाकरात होने चाहिए। हमने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास ईद के बाद तलब किया है। फारूक एच नाइक ने कहा मुल्क के इत्तेहाद के लिए मुज़ाकरात इंतहाई ज़रूरी हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक ही रोज़ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। मज़ीद इस बारे में जानेंगे, मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताइएगा, समाअत जारी है, क्या क्या दलाल दिए गए? जी बिल्कुल, मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन करवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच है और आज समाअत की जा रही है। तमाम तर सियासी जमातों को नोटिस जारी किए गए थे। आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से और मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके अलावा शेख रशीद अहमद, शाह महमूद कुरैशी, ख्वाजा साद रफीक और दीगर जो रहनुमा हैं, सिराजुल हक और इसके अलावा शेख रशीद अदालत में मौजूद हैं और रोस्टर पर आए और अपने जो ख्यालात हैं उससे, जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे उसके बारे में अदालत को आगाह किया। चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स आज दिए गए और कहा गया कि क्योंकि तमाम तर सियासी जमातों की जानिब से एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि जो इंतखाबात हैं वो एक ही रोज़ में कराए जाएँ। इसके अलावा जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी जानिब से भी यही इस्तदा की जा रही है कि इंतखाबात एक ही रोज़ करवाए जाएँ। इसके अलावा वज़ारत दफ़ा की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई उसमें भी ये कहा गया कि इंतखाबात एक ही रोज़ में कराए जाएँ, क्योंकि बेहतर है कि सियासी जमातें मिल बैठकर कोई रास्ता निकाल लें तो अदालत वही हुक्मनामा जारी करेगी जो कि आपस में मिल बैठकर तय किया हुआ होगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि आज तमाम सफ़े अव्वल की जो लीडरशिप है वो इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद है और इसको खुश आइन कहते हैं। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट का मशवरा है उसको सराहा जाना, उसको भी खैरात तहसीन पेश करते हैं। इसके अलावा नून लीग की जानिब से भी इस मामले पर बात की गई। आज इसके अलावा जो दीगर रहनुमा हैं वो आज जब अदालत में पेश हुए, कमर जमान कहरा, तारिक बशीर चीमा, MQM की जानिब से कायम खानी, साबर कायम खानी, आयाज सादिक BNP की तरफ से अदालत में पेश हुए। फारूक एच नाइक जो कि पीपल्स पार्टी की जानिब से अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से कहा गया कि 90 रोज़ का वक्त जो है वो गुजर चुका। 90 रोज़ से की तारीख को बढ़ाया, अदालत 2 मरतबा बढ़ा चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी सियासी जमातों से मुलाकात का सिलसिला जारी है। मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की गई, उनको भी एतमाद में लिया जा रहा है, क्योंकि इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके सरबराहान का इजलास जो है वो ईद के फ़ौरन बाद तलब कर लिया गया है और ईद के फ़ौरन बाद डायलॉग्स का सिलसिला जो है बढ़ाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी जब रोस्टर पर आए तो उनकी जानिब से कहा गया कि अदालत के फैसलों का एहतराम करते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया कि आप अदालत के फैसले को मानते हैं, जिस पर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि अदालती फैसले सर आंखों पर ना सिर्फ पाकिस्तान PTI बल्कि जो पूरी कौम है वो भी अदालती फैसलों को मानती है। जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा गया कि ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, ना ही आइन से बाहर जा सकते और ना ही किसी की ख्वाहिशात पर अमल दरामद हो सकता है। आइन कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों, लेकिन अगर हुकूमत मिल बैठे और इत्तेहादी जमातों की जानिब से डायलॉग्स का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए और मुश्तरका तौर पर एक तारीख का ऐलान किया जाए तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं, सियासी सूरत हाल, सियासी सरगर्मियाँ आगे बढ़ सकती हैं। फारूक एच नाइक की जानिब से ये भी कहा गया कि क्योंकि पीपल्स पार्टी के सरबराह ने बयान दिया वो इसकी हमायत करते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए और ये कहा गया कि वज़ारत दफ़ा ने बहुत अच्छी जो ब्रीफिंग थी वो भी दी। आसिफ अली जरदारी के मशकूर हैं कि उन्होंने तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो तजवीज़ दी गई थी उससे इत्तफ़ाक़ किया। इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक रोस्टम पर आए तो ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से कहा गया कि रियासती इदारों का वक्त ज़ाया करने की बजाय सियासी जो शख्सियात हैं, सियासतदान आपस में मिल बैठें और इस मसले का हल निकालने। न सिर्फ पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ से बाहर, बल्कि आज अदालत में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बगल गिर हुए, इनसे मिले। मीडिया पर होने वाले जो झगड़े हैं वो ज़्यादा संजीदा नहीं होते जैसा कि दिखाए जा रहे होते हैं। बीएनपी, क्योंकि बीएनपी के जो लीडरान हैं वो इस वक्त चागी में मौजूद है, उनकी हदायत पर अयाज सादिक जो हैं उनके नुमाइंदे बनकर अदालत में पेश हुए और अयाज सादिक ने कहा कि पीटीआई से ज़ाती हैसियत में राब्ता रहता है। इसके अलावा तारिक बशीर चीमा भी अदालत में पेश हुए मुस्लिम लीग काफ की तरफ से, और उनकी जानिब से कहा गया कि उन्हें चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से हदायत जारी की गई थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हों, और उन्होंने अपने बयान में कहा कि पहले दिन से ही मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ, मुल्क में एक दिन में इलेक्शन होने चाहिए। यकीन दिलाता हूं कि एक दिन इलेक्शन कराने के हवाले से ही हम लोग सपोर्ट करेंगे। आप फैसला करेंगे तो आप पर तनकीद होगी, अगर सियासतदान मिल बैठकर फैसला करेंगे तो सबके लिए बेहतर होगा। साबिर कायम खानी जो कि एमक्यूएम की जानिब से अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से कहा गया कि मसाइल का हल बातचीत से निकाला जाए, मुल्क में इंतखाबात एक ही रोज़ में हों तो बेहतर है। इसके अलावा क्योंकि पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान काहिरा जो है वो अदालत में पेश हुए, और उनकी जानिब से कहा गया कि ख्वाजा साद रफ़ीक की गुफ्तगू से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करते हैं, तलखी बहुत ज़्यादा है, वजूहात से पूरा मुल्क आगाह है। बतौर सियासी जमात हुकूमती इत्तेहाद से पहले ही बात का आगाज़ किया, जब मुल्क में तलखियाँ बढ़ी तो बैठ कर सियासी कुव्वतों को हल निकालना पड़ा। पीपल्स पार्टी की जानिब से अदालत का मशकूर हूँ, कोशिश है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात पर इत्तफाक हो जाए। हमारे साथ ही रहेगा, आपसे भी हम डिटेल्स जानते रहेंगे समात के हवाले से। इस वक्त नुमाइंदा खसूसी नियो न्यूज़ शाहिद रिंद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। शायद बताएगा कि कहा जा रहा है कि अदालत की जानिब से कहा गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, कि अगर जो हुकूमती जमातें हैं फैसला कर लेती हैं तारीख का तो हम कुछ इसमें मदद दे सकते हैं। क्या कानूनी माहिरीन इस हवाले से कह सकते हैं कि अदालत अपना फैसला तब्दील कर सकती है? देखें, अदालत अपना फैसला तब्दील करने का जो है ना इंदिया इसलिए दे रही है क्योंकि वो ये समझती है अदालत के जो सूरत हाल इस वक्त है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज अगर बैठ के कोई बीच का रास्ता निकालती हैं और इंतखाबात की डेट के मसले का हल निकालती हैं तो उसमें एक कंट्रोवर्सी जन्म नहीं लेगी। तो उसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो एप्लीकेशन थी उसके बाद ये पेशरफ्त शुरू हुई है, लेकिन उसके लिए अदालत ने 12 ये बताया कि उनका जो अभी तक 14 मई का पंजाब का इंतखाबात का हुक्म है वो अपनी जगह पे बरकरार है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठ के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं तो अदालत फिर कोई रास्ता निकाल सकती है। अब इसके लिए जो जिम्मेदारी है अब वो पॉलिटिकल क़यादत के पास है। पॉलिटिकल क़यादत से मुराद हुकूमत और अपोजिशन दोनों, और बज़ाहिर आज तो नहीं अदालत को ये बताने की कोशिश की है कि दोनों बैठने को तैयार हैं। तो आज अदालत के पास बहुत अहम दिन होगा क्योंकि आगे 4 से 5 रोज ईद की छुट्टियों का मामला भी सामने है। अब अदालत ऐसी सूरत हाल में क्या हिदायत देती है सियासी जमातों को, क्या मौका देती है, देखना ये होगा कि अदालत ये पॉलिटिकल डायलॉग किसी हिदायत या डायरेक्शंस के अंडर करवाएगी या फिर पॉलिटिकल लोगों को एक मौका देगी, एक टाइम देगी, 5 से 7 रोज का टाइम फ्रेम कि इतने दिनों में आप लोग बैठ के जो फैसला कर लेते हैं ठीक है, अदरवाइज फिर अदालत अपने जो है ना जो हुक्म मौजूद है उस पर अमल दरामद में जो रुकावटें हैं उसकी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएगी। तो अब ये देखना ये है, आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि अदालत कोई डायरेक्टिव देती है या बगैर डायरेक्टिव पे मामले को पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स पर छोड़ती है। ये बहुत अहमियत का हामिल सवाल होगा। आज की जो खुशाइन बात है वो ये है कि तमाम सियासी जमातों ने अदालत के सामने ये बात की है कि हम मुज़ाकरात से इस मसले का हल चाहते हैं। और आज का जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट दिन, वज़ीर आज़म ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऐप की इफ्तिताह में शहबाज शरीफ ने तकरीर में एक जुमला कहा कि वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल रियासत, अगर रियासत पर मामला आएगा तो वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल कुर्बान करने को तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो उसको देखते हैं कि आगे क्या होता है, अदालत क्या डायरेक्टिव्स देती है सुनने के बाद तमाम फरीकैन को, या फिर बगैर डायरेक्टिव्स के पॉलिटिकल लोगों को मौका देती है कि वो खुद बैठे और हफ्ते 10 दिन के अंदर जो भी उन्होंने सॉर्ट आउट करना है सॉर्ट आउट करके अदालत को आगाह करें। अच्छा, शायद ये भी बताइएगा कि क्योंकि शेख रशीद की जानिब से ये बयान सामने आया, उनका कहना था कि जो ये मुज़ाकरात का खेल चल रहा है ये सिर्फ टाइम डालने के लिए किया जा रहा है, इससे कोई नतीजा जो है वो सामने नहीं आएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है? देखें, इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात कल फवाद चौधरी के भी मौजूद थे और हमने उनसे ये सवाल किया अपने प्रोग्राम में, क्या ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो सकते हैं जिन
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगे कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है, तो उन्होंने अली ज़ैदी की गिरफ्तारी का हवाला दिया, उन्होंने जो दीगर मुकदमात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ उनका हवाला दिया। उन्होंने कहा जब जमात इस्लामी मुज़ाकरात की बात कर रही थी उसी वक्त अली ज़ैदी को गिरफ्तार किया गया। तो ऐसी सूरत में हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि अदालत जो हुकूमत जो है वो तैयार है मुज़ाकरात के लिए। कल यावर अब्बास बुखारी ने हमें एक बात बहुत अहम बताई, उन्होंने कहा कि इंतखाबात की डेट पर हमें हुकूमत की नीयत पर यकीन उस वक्त होगा कि हुकूमत कहे ओके हम कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ने को तैयार हैं, आप आए बैठें डेट पर बात करें। तो लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें सिर्फ ब्रेक थ्रू इतना हुआ है कि तमाम सियासी जमातें साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं। अब उसका तरीक़ाकार क्या होगा, क्या ये सरबराही लेवल पे मुज़ाकरात होंगे, कमेटीज के लेवल पर होंगे, ये फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड करना है। ठीक है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त साथ बैठने को तैयार हैं और मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी जारी है। शाहिद रिंद हमें तफसीलन बता रहे थे और मोहम्मद अवैस भी समाअत के बारे में बता रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो 4 और 5 मई को भारत का दौरा करेंगे। भारत में होने वाले SCO इजलास में बिलावल भुट्टो ज़रदारी शिरकत करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ सरदार शेराज से। जी सरदार शेराज, आगाह कीजिएगा ब्रीफिंग के बारे में। जी, SCO के रुकन ममालिक का वज़ारती इजलास जो है वो 4 और 5 मई को भारत के शहर गोवा में हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के नुमाइंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे। बिलावल भुट्टो के साथ जो है एक आला सतही वफ़द भी भारत जाएगा, जो हो SCO के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे मुलाकातें भी हैं साथ टाइम पे। इसके अलावा भारत का जो वज़ीर ख़ारजा है उनसे मुलाकात का अभी तक तय नहीं है, ताम इम्कान ये है कि साइड लाइन पे उनसे भी मुलाकात होगी। ये एक बहुत ही अहम जो है वो तब्दीली है। इस हवाले से पहले हुकूमत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि हम भारत में जो SCO की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं मुख्तलिफ, उन जो है वो मीडिया लिंक के जरिए वो शिरकत करेंगे। ताम तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने आज ये ऐलान किया है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो वज़ीर ख़ारजा के वज़ारती इजलास में खुद शिरकत करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया सरदार शेराज आगाह करने के लिए। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, री राइट नहीं कर सकती। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। आइन और कानून की पासदारी के लिए तमाम इदारों को इकट्ठा होना होगा। ये कभी नहीं हुआ कि पार्लियामेंट कानून बनाए और अदलिया हुक्म इम्तना जारी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्स्टिट्यूशन मोबाइल ऐप के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा मुश्किल हालात में इक़्तिदार मिला, रियासत बचाने के लिए सियासत को कुर्बान करने से नहीं हिचकिचाएंगे। बड़े लोग ही खुद को कौमी मुफाद के ताबे करते हैं। ये वक्त है कि आइन की पासदारी के लिए और आइन के एहतराम के लिए तमाम इदारे और पूरी कौम को यकसू होना पड़ेगा। आइन पार्लियामान से, उसकी गोद से उसने जन्म लिया है। आइन को अदलिया इंटरप्रेट कर सकती है, उसका इख्तियार है, लेकिन अदलिया आइन को रीराइट नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का इख्तियार है। इमरान खान की ईद के दौरान गिरफ्तारी रोकने और केसेस की तफसीलात की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ईद की छुट्टियों में इमरान खान को हिरासा न करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की दरख्वास्त पर अहकामात जारी किए। अदालत ने विफाक और पुलिस से 27 अप्रैल तक इमरान खान के खिलाफ केसेस की तफसीलात तलब कर ली हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।